friends, my name is Vinay Sharma and you are watching our YouTube channel Grow with Vinay Sharma. फ्रेंड्स, लेसन 13 में हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या ग्रोसरी मार्केट जाते हैं तो हाउ टू आस्क द प्राइस, यानी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हम कैसे पूछते हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम शॉपिंग से जुड़े हुए फ्रेजेस और एडवांस वोकैबुलरी के बारे में डिस्कस करेंगे और आप आज से ही अपनी डे टू डे लाइफ में इन वोकैबुलरी का फ्रेजेस का यूज करना शुरू कर दोगे। इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग के लिए जाएंगे तो आप इंग्लिश में बातचीत करेंगे। जब आप मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस जानना होता है, कॉस्ट जाननी होती है, तो हम कैसे पूछें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द नाउन, कि आप सिंगुलर नाउन के बारे में बातचीत कर रहे हैं या आप प्लूरल नाउन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर नाउन, हम बोलेंगे हाउ मच इज इट, या फिर क्या बोलेंगे हाउ मच डज इट कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे व्हाट डज इट कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे व्हाट डज इट सेल फॉर, या फिर क्या बोलेंगे व्हाट इज द प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ इट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल नाउन, आप बहुत सारी बुक्स हैं, उनके प्राइस आपको मालूम करना है, कॉस्ट आपको मालूम करनी है, तो कैसे आप पूछेंगे। तो इट के स्थान पे हम दे का यूज करते हैं और आप क्या बोलेंगे हाउ मच आर दे, या फिर क्या बोलेंगे हाउ मच डू दे कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे व्हाट डू दे कॉस्ट, या फिर क्या बोलेंगे व्हाट डू दे सेल फॉर, या फिर क्या बोलेंगे व्हाट इज द प्राइस या कॉस्ट ऑफ दीज या दोस्त का हम यहां पर यूज करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस पूछा जाता है और किस तरह से उसका प्रॉपर आंसर दिया जाता है, तो हमारे लेसन 13 हाउ टू आस्क द प्राइस जरूर देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सपोज आप मार्केट में किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाते हैं, आपने किसी कारपेट का प्राइस पूछा, आप बोलते हैं हाउ मच इज द कारपेट, या फिर क्या बोलेंगे हाउ मच डज दिस कारपेट कॉस्ट। सामने वाला बोलता है दिस कारपेट इज 5000 रुपीज, या फिर क्या बोलता है दिस कारपेट कॉस्ट 5000 रुपीज। आप कहते हैं ये तो बहुत महंगा है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, या फिर क्या बोलेंगे इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून, या फिर क्या बोलेंगे इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। लेकिन कभी कभी हम रिप ऑफ का यूज करते हैं। रिप ऑफ का मतलब क्या होता है, एन एक्ट ऑफ चीटिंग समवन बाय चार्जिंग टू मच, यानी किसी भी पर्सन से आप जरूरत से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो वहां पर आप रिप ऑफ का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा अरे यार अनियंस इतनी महंगी, आप बोलते हैं इट इज अ रिप ऑफ। आप बोलते हैं दैट इज कंप्लीटली अ रिप ऑफ। आप कहते हैं ओ माय गॉड व्हाट अ रिप ऑफ, कितना महंगा है, लूट मचा के रखी हुई है। और कभी कभी हम यूज करते हैं डे लाइट रॉबरी। डे लाइट रॉबरी का मतलब क्या होता है, इफ समवन चार्जेस यू अ ग्रेट डील ऑफ मनी फॉर समथिंग, तो हम वहां पर यूज करते हैं इट इज अ डे लाइट रॉबरी। वैसे डे लाइट रॉबरी का मतलब क्या होता है, दिन दहाड़े डकैती, दिन दहाड़े चोरी। लेकिन यहां पर इसका मतलब कुछ और है। यहां पर इसका मतलब है कोई भी चीज बहुत ज्यादा महंगी है, ओवर एक्सपेंसिव है, तो वहां पर हम डे लाइट रॉबरी का भी यूज करते हैं। जैसे आप मूवी देखने के लिए जाते हैं और आप क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच इज द पॉपकॉर्न, या हाउ मच डज द पॉपकॉर्न कॉस्ट। इसका मतलब कैसे दिए हैं। सामने वाला आपसे पूछता है विच वन डू यू वांट, स्मॉल वन, medium one or large one. If you want small one, it costs 220 rupees. If you want medium one, it costs 260 rupees. If you want large one, it costs 300 rupees. आप कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। आप बोलते हैं it cost a fortune, या फिर क्या बोलेंगे it cost an arm and a leg. आप कहते यार तो लूट रहे हैं, दिन दहाड़े डकैती हो रही है, लूट माट मचा के रखी हुई है, तो क्या बोलेंगे इट इज अ रिप ऑफ, या फिर क्या बोलेंगे दैट इज कंप्लीटली अ रिप ऑफ, या फिर क्या बोलेंगे ओ माय गॉड व्हाट अ रिप ऑफ, या फिर क्या बोलेंगे इट इज अ डे लाइट रॉबरी। जैसे आप बोलते हैं ₹1000 फॉर 2 टिकट्स एंड पॉपकॉर्न इज अ रिप ऑफ, ये तो लूट रहे हैं, क्या बोलेंगे दे आर रिपिंग ऑफ, या फिर क्या बोलेंगे दैट इज अ डे लाइट रॉबरी। सपोज आप मॉल में खरीदारी करने के लिए जाते हैं, आपको एक जैकेट पसंद आ रही है जिसकी कीमत है 5000 रुपीज। आप क्या बोलते हैं ₹5000 फॉर दिस जैकेट, इट इज अ रिप ऑफ, दैट इज कंप्लीटली अ रिप ऑफ,
यही जैकेट 2000 रुपीज में मुझे बाहर मिल रही थी। आई एम श्योर आपने राहुल बोस का एक ट्वीट जरूर देखा हो। राहुल बोस स्टेड एट चंडीगढ़ 5-star होटल। ही हैड ऑर्डर्ड रूम सर्विस टू ब्रिंग 2 bananas. When the bill arrived, he was shocked because the hotel charged rupees 442 for 2 bananas. जी हां, 2 बनाना की कीमत थी 442 रुपए और देखने के बाद वो क्या बोलता है, ओह माय गॉड व्हाट अ रिप ऑफ, इट इज अ रिप ऑफ, ये तो एक लूट है, बिल्कुल सरेआम लूट है, दैट इज कंप्लीटली अ रिप ऑफ। और इस चीज के लिए उसने कंप्लेन भी किया, बाद में उस होटल पे फाइन लगा 5000 रुपीज का। आप कहीं पर कॉफी पीने के लिए जाते हैं और जब कॉफी का बिल आया 300 रुपीज, तो आपके माउथ से क्या निकलता है, इट इज अ रिप ऑफ, ओ माई गॉड व्हाट अ रिप ऑफ। आप बोलते हैं ₹300 फॉर अ कप ऑफ कॉफी इज अ रिप ऑफ, दे आर रिपिंग ऑफ, दैट इज अ डे लाइट रॉबरी। अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना शुरू करिएगा, बोलिएगा। सपोज आप कहीं पर सैंडविच खाने के लिए जाते हैं और आपने 2 सैंडविचेस के ऑर्डर दिए, जब बिल आया 400 रुपीज, तो आप क्या बोलते हैं, ₹400 फॉर 2 सैंडविचेस इज अ रिप ऑफ, दे आर रिपिंग ऑफ, अरे इट इज अ डे लाइट रॉबरी। इफ समथिंग इज अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, यदि कोई चीज कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है तो उसके लिए हम किस तरह के फ्रेजेस का यूज करते हैं, समझिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। प्रैक्टिस क्या बोलेंगे, इट इज अ बिट कॉस्टली, it is a bit expensive, that is a bit steep, that is a bit pricey। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कुछ महंगा है। if the value is equal to the quality, यदि किसी प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं और उसकी वैल्यू क्वालिटी के बिल्कुल इक्वल है, आपको लगता है इट इज वर्थ इट, जी हां, जो आप खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू उस मूल्य के बराबर है, तब आप क्या यूज करते हैं, किन फ्रेजेस का यूज करते हैं, समझिएगा। आप बोलते हैं दैट इज क्वाइट रीजनेबल, इट इज अ फेयर प्राइस, दैट इज अ रीजनेबल प्राइस, या फिर क्या बोलेंगे, द प्राइस इज रीजनेबल। सपोज सेल इज गोइंग ऑन, 50% डिस्काउंट चल रहा है, बाय 1 गेट 1 फ्री। आप बोलते हैं आई गोट 2 शर्ट फॉर द प्राइस ऑफ 1, यानी 1 शर्ट की प्राइस में 2 शर्ट लिए। तो आप सामने वाले को बता रहे हैं बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी शॉपिंग की आपने, अरे वाह मजा आ गया। तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज अ गुड डील फॉर मनी, इट इज क्वाइट चीप, इट इज सो चीप। आप बोलते हैं व्हाट अ बार्गेन, इट इज अ रियल बार्गेन, या फिर आप क्या बोलेंगे, इट इज अ स्टील। जी हां, वही चुराने वाले स्टील के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जब आप सामने वाला आपसे आके बातचीत करता है किसी प्रोडक्ट के बारे में कि मैंने इतने में खरीदा, और आप कहते हैं बहुत सही मिल गया, वाह यार बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी शॉपिंग की आपने, अरे वाह मजा आ गया। अब सपोज आप कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं, वहां पर लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम है, आपने जाके क्वेश्चन पूछा, आपने कहा हाउ मच इज द टिकट, हाउ मच डज द टिकट कॉस्ट, उसने कहा इट इज 300 रुपीज, इट कॉस्ट 300 रुपीज। आप कहते हैं ये तो बहुत महंगा है। अब मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा, बोलिएगा, क्या बोलेंगे, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इट इज वेरी कॉस्टली, इट कॉस्ट टू मच, या फिर आप क्या बोलेंगे, इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून, या फिर क्या बोलेंगे, इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब बहुत महंगा है। आप कहते हैं थोड़ा सा महंगा है, दैट इज अ बिट स्टीप, या फिर क्या बोलेंगे, दैट इज अ बिट प्राइसी, या फिर क्या बोल सकते हैं, दैट इज अ बिट कॉस्टली। आप कहते हैं लूट मचाई हुई है, तो क्या बोलेंगे, इट इज अ रिप ऑफ, दैट इज कंप्लीटली अ रिप ऑफ, या फिर क्या बोलेंगे, दैट इज अ डे लाइट रॉबरी। आप बोलते हैं यार बड़ा अच्छा है, बड़ा सस्ता मिल रहा है, तब आप क्या बोलेंगे, दैट इज क्वाइट रीजनेबल, इट इज अ फेयर प्राइस, या द प्राइस इज रीजनेबल, या फिर आप कहते हैं बहुत बढ़िया मिल रहा है यार, 300 रुपए का टिकट आपको 100 रुपीज में मिल रहा है, यार बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है, तो सभी के लिए लो। क्या बोलेंगे, व्हाट अ बार्गेन, इट इज अ रियल बार्गेन, इट इज अ गुड डील, या फिर क्या बोलेंगे, इट इज अ स्टील। यह अक्सर हर किसी के साथ होता है। आपका दोस्त कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके आया है और आपको दिखा रहा है और आपसे कहता है कैन यू गेस द प्राइस, क्या तुम इसका प्राइस बता सकते हो, वो कहता है वाओ वेरी नाइस, बहुत अच्छा है।
इट मस्ट हैव बीन वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होगा। आप कहते हैं थोड़ा सा महंगा है। अब थोड़ा सा महंगा है क्या बोलेंगे? दैट इज अ बिट स्टीप, या फिर क्या बोलेंगे? दैट इज अ बिट प्राइसी, या फिर क्या बोलेंगे? दैट इज अ बिट कॉस्टली। आप कहते हैं बहुत महंगा है, ये तो लूट है एक तरीके की, क्या बोलेंगे? इट इज अ रिप ऑफ, दैट इज कंप्लीटली अ रिप ऑफ, दैट इज अ डे लाइट रॉबरी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट इज डर्ट चीप, इट इज फॉर अ सॉन्ग। इन दोनों का मतलब क्या है? बहुत सस्ती मिलना। कोई भी चीज मिट्टी के भाव मिल रही है, कौड़ियों के भाव मिल रही है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? इट इज डर्ट चीप या इट इज फॉर अ सॉन्ग। आप कहते हैं ये तो बहुत सस्ती थी, इट वॉज डर्ट चीप, या फिर क्या बोलेंगे? इट वॉज फॉर अ सॉन्ग। आप कहते हैं मैं टिकट लेने के लिए गया था, 300 का टिकट मुझे 50 रुपीज में मिल गया, तो बड़ा सस्ता रहा यार, बड़ा अच्छा मिल गया, क्या बोलेंगे? आई गोट द टिकट डर्ट चीप, या फिर क्या बोलेंगे? आई गोट द टिकट फॉर अ सॉन्ग। दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। आप कहते हैं मैंने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी जो मुझे बहुत सस्ती मिल गई, मिट्टी के भाव मिल गई, कौड़ियों के भाव मिल गई, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? बोलिएगा आई बोट अ सेकेंड हैंड कार डर्ट चीप, या फिर क्या बोलेंगे? आई बोट अ सेकेंड हैंड कार फॉर अ सॉन्ग। आप कहते हैं मैंने यह घर 2 साल पहले बहुत सस्ते में खरीदा था, मुझे तो मिट्टी के भाव मिल गया था, कौड़ियों के भाव मिल गया था। सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई बोट दिस हाउस डर्ट चीप या फॉर अ सॉन्ग 2 years ago। आप मार्केट से एप्पल्स लेके आते हैं और आते अपनी वाइफ को दिखाते हैं, देखो आज मैं एप्पल्स लेके आया हूं और पता है बहुत सस्ते मिले, 50 रुपीज पर केजी। आप कहते हैं आई बोट दीज एप्पल्स डर्ट चीप, या फिर क्या बोलेंगे? आई बोट दीज एप्पल्स फॉर अ सॉन्ग। आप कहते हैं एक बाइक मार्केट में मिल रही है और बड़ी सस्ती मिल सकती है, खरीद लो, यू कैन बाय दिस बाइक डर्ट चीप, या फिर क्या बोलेंगे? यू कैन बाय दिस बाइक फॉर अ सॉन्ग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम शॉपिंग से जुड़े हुए फ्रेजेस और वोकेबलरी का अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि आपको ये अच्छा लगा हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।